हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष तोड़ने पाए प्रभु के नाम से। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और हमारा आज का टॉपिक है कि परमेश्वर का भय मानने की आशीष। हालेलुया, और निश्चय आशीष वचन है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18 जनवरी को मिरेकल मन की प्रार्थना है। विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और शाम को लाइव जरूर जुड़ें। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी और विश्वास करने वाले को सब कुछ होगा। मिरेकल मनी होगा, उनके जीवन में कर्जे दूर होंगे प्रभु के नाम से, और सब मिरेकल होगा। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। सो आज का हमारा टॉपिक है कि यहोवा का भय मानने की आशीष। भजन संहिता 128 की 1 में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिखा कि सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो, अगर आप परमेश्वर के साथ पूरी रीति के साथ चल रहे हो और सब कुछ परमेश्वर के हिसाब से कर रहे हो और प्रभु में अच्छा चल रहे हो और ना किसी के साथ चीट कर रहे हो, ना किसी के साथ धोखा कर रहे हो, और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप सबके साथ अच्छे तरीके से रहते हो और आपका स्वभाव अच्छा है और आप प्रभु में बहुत ताई से बने हुए हो, प्रार्थना में, आराधना में, सब कुछ अच्छी जगह बने हुए हो। और ये वचन आप लोगों के लिए है कि वचन कहता है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। जो यहोवा का भय मानता है ये उसके लिए आशीष का वचन है। और वचन क्या कहता है, और उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर के मार्ग क्या हैं? परमेश्वर ने हमें क्या रास्ता दिया है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। प्रभु ने हमारे जीवन में हमें बहुत से ब्लेस किया कि तू मेरी आज्ञाओं को मानो और उस पर चलो। हालेलुया। निर्गमन 20 अध्याय में आप पढ़ सकते हो 10 आज्ञा के बारे में। लेकिन मैं कहता हूँ कि 10 आज्ञा के अलावा भी बहुत कुछ है हमारे जीवन में। अगर हम उसके मार्गों पर चलते हैं तो वचन साफ साफ क्या कह रहा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। जो आपका पैसा रुकता नहीं है, गायब हो जाता है, टिकता नहीं है, गायब हो जाता है, बीमारियों में चला जाता है, कर्जों में चला जाता है, बहुत से बंधनों में जो आपका पैसा फंस कर रह जाता है। और वचन क्या कह रहा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आप दिन रात मेहनत करते हो और जब पैसे की बारी आती है तो जो सेठ वही मुकर जाता है कि नहीं भैया अगले दिन हिसाब करेंगे। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं जो आपके जीवन में होती हैं। और वचन कह रहा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आपका पैसा बीमारी में नहीं जाएगा, आपका पैसा गलत जगह नहीं जाएगा, बल्कि आप अपनी कमाई को खाने वाले होंगे। और वचन कहता है तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। 2 शब्द है कि धन्य और भला। हालेलुया। कुछ लोग धन्य हो जाते हैं लेकिन भला ही नहीं हो पाते हैं और वापस वहीं घुटनों के बल गिर जाते हैं। और वचन कहता है कि तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, तेरी संतान का भला होगा, तेरे पूरे परिवार का भला होगा, तेरे पीढ़ी का भला होगा। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो और सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ जब बने रहते हो तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तेरा भला होगा। और आगे लिखा हुआ है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। मतलब कि कोई भी ऐसी बाज नहीं होगी। और लेकिन वचन कह रहा है कि फलवंत दाखलता सी होगी। हालेलुया। मतलब कि वो बच्चे पैदा करने वाली होगी और फलवंत दाखलता सी होगी। हालेलुया। बाज नहीं होगी वो, बल्कि और प्रभु में अच्छे चलने वाली होगी। और वचन कहता है कि तेरे घर की भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। हालेलुया। इसे फल लगता है, मतलब कि वो अगर कुछ लोग जिस तरह मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग बाज होते हैं और संतान नहीं हो पाती उनकी, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि वो फलवंत होगी। हालेलुया। और तेरे मेज के चारों ओर बालक जलपाई पौधे से होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बांझ नहीं, बल्कि जो बच्चे हैं वो जलपाई पौधे से होंगे। हालेलुया। मेज के चारों ओर घूमते रहेंगे, घर में खेलते रहेंगे। बहुत सी ऐसी बातें जो परमेश्वर में बना रहता है और उसका भय मानता है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। वो आप लोग ऐसी आशीष पाओगे, आपका परिवार ऐसी आशीष पाएगा, आपके बच्चे ऐसी आशीष पाएंगे। घर में आपको कोई बाज नहीं होगा और
कोई डिप्रेशन में नहीं होगा, कोई कर्जे में नहीं होगा, कोई बंधनों में नहीं होगा, आपकी कमाई व्यर्थ नहीं जाएगी जब आप प्रभु में अच्छी रीति से चलोगे तब। हालेलुया। और वचन क्या कहता है कि यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे। हालेलुया। वो तैत की आशीष परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। हालेलुया। तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। आप अपने नाती पोतों को भी देखने पाएंगे। ये नहीं कि आपकी आयु बहुत कम है और आप सोचो भैया अब हमारा क्या होगा, हम तो मरने वाले हैं और कैसे होगा, मेरे शरीर में तो बीमारी आ रही है, बहुत सी बातें। लेकिन वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर का भय मानता है और उसमें जब चलता है तो आप अपने नाती पोतों को भी देखने पाओगे। आपने देखा होगा कि जवान लोग मर जाते हैं, जवान लड़कियां मर जाती हैं और कहीं की शादी होती हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। बहुत से बंधन जो बंधे होते हैं बंधनों में। लेकिन जब हम परमेश्वर में अच्छी रीति से चलते हैं, लवलीन होकर चलते हैं, पूरी परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाओगे और आप धन्य ही होगे। तेरे घर के बच्चे फलवंत होंगे, तेरे घर की स्त्री फलवंत रहेगी और परमेश्वर आपको सिय्योन से आशीष देते रहेंगे और आप अपने नाती पोतों को भी देखने पाएंगे। हालेलुया। और सच में ये अद्भुत वचन है। ये वचन क्यों है कि परमेश्वर का भय मानने की आशीष। हालेलुया। जो आप गलत करते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ जब आप गलत कर रहे हो, हम अपने परिवार से छुप सकते हैं, अपने मित्रों से छुप सकते हैं, किसी अपने आपके खास क्लोज फ्रेंड से आप छिप सकते हैं, और लेकिन आप परमेश्वर से नहीं छिप सकते, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कौन कहाँ है और कौन कहाँ है। हालेलुया। और ऐसे ही परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुतायत की आशीष चाहते हो और तो परमेश्वर के भय में बने रहें। हालेलुया। जब परमेश्वर का भय आप में होगा तो आप फलवंत हो जाओगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का, जिस तरह मैंने हमेशा बताता हूँ कि जब हमें पता है कि अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम कहते हैं नहीं प्रार्थना नहीं करते, और आप में परमेश्वर का भय नहीं, हमें भय होना चाहिए कि जब अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अगर मैं उपवास नहीं रखूंगा, अगर मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं चर्च में नहीं जाऊंगा और अगर मैं भेंट नहीं निकालूंगा, अगर मैं दशमांश नहीं निकालूंगा, तो वचन क्या कह रहा है कि मुझ में परमेश्वर का भय नहीं है, मैं तो अपनी मन मर्जी पूरी कर रहा हूँ। नहीं आज छोड़ कल प्रार्थना करेंगे, कल कहते हैं आज छोड़ परसों करेंगे, आज छोड़ कल करेंगे, ऐसे हमें परमेश्वर का भय नहीं है। जब हमें परमेश्वर का भय होगा और हम अच्छी रीति से परमेश्वर के साथ चलेंगे, कुछ कदम हम गलती नहीं उठाएंगे और एक सच्चाई के साथ, एक हरे मन के साथ हम परमेश्वर की हजूरी में बने रहेंगे। इसलिए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी, अगर आज तक मैंने आपका भय नहीं मानना था मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपका भय मानने वाला हूँ मेरे पिता, मैं आपका भय मानने वाला हूँ मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका भय मानने वाला हूँ मेरे पिता। और राजा, अगर प्रभु जी मैंने आपका भय नहीं माना था, तो मैं आज से कहता हूँ कि मैं आपका भय मानूंगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप मुझे बहुतायत से ब्लेस करेंगे, आप मुझे बहुतायत की आशीष देंगे, आप मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, आप मुझे ब्लेस करेंगे। दया करने वाले परमेश्वर, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये आशीष को पाई मेरे पिता, ये ब्लेसिंग को पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका भय इनके अंदर होने पाए मेरे पिता, आपका भय इनके अंदर होने पाए मेरे पिता, और आपके महिमा करने वाले हो मेरे पिता। आपसे डरे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उसी डर की वजह से कोई गलत कदम ना उठाने पाए मेरे पिता, और आपकी सच्चाई और आपके खराई के साथ ये आप में बने रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और ये में बने रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे मेरे पिता, इनके घरों में, इनकी आने वाली पीढ़ी में कि बांझ ना होने पाए मेरे पिता। हर एक बंधन तोड़ता हूँ मेरे पिता, वो फलवंत दाखलता से होने पाए मेरे पिता। ये नहीं है कि उसको बीमारी लगी है और वो सूखती जा रही है, और जब मायके सही आती है ससुराल में के बीमार हो जाती है। सब बीमारियां उसको छू चुकी हैं और वो क्या हो चुकी है, वो एकदम मुरझा रखी, लेकिन वचन करे नहीं, वो फलवंत दाखलता सी होगी। और राजा प्रभु उनका जीवन में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में प्रभु जी, क्या ही धन्य है वह मनुष्य है जो आपका भय मानता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और आपके मार्गों पर चलता है मेरे पिता। आज हम वायदा करते हैं मेरे पिता कि हम आपके वायदों पर नहीं चलते थे मेरे पिता,
आज से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपके वायदों पर चलेंगे मेरे पिता, आपके मार्गों पर चलेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने मेरे पिता जो हमसे वायदे किए और हम आपसे वादा करते हैं मेरे पिता कि हम आप में चलेंगे मेरे पिता, आपके भय में चलेंगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आप भी हम पे दया करें, हम भी हमारी कमाई को खाने पाए मेरे पिता। हमारा पैसा व्यर्थ ना जाए, हमारा पैसा बीमारियों में ना जाए, हमारा पैसा संकटों में ना जाए, हमारे पैसे निराशा में ना जाए, हमारा पैसा गलत जगह पे ना लगे मेरे पिता, बल्कि आपकी दया, आपकी कृपा हम पे बनी रहे मेरे पिता, और आपकी दया वाला हाथ हम पे बना रहे मेरे पिता, आपकी ब्लेसिंग हम पे बनी रहे मेरे पिता, और आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारी उम्र को भी बढ़ाएं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो शैतान ने हानि लिखी है मेरे पिता, उसको काटे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और हम बहुताई से ब्लेस होने पाए मेरे पिता। हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, हम ब्लेस होने पाए मेरे पिता, हम ब्लेस होने पाए मेरे पिता, हम ब्लेस होने पाए मेरे पिता। हमारी प्रार्थना को सुना मेरे पिता, हमें आशीष करो मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।